प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। अब परमेश्वर जो है आदम और हव्वा को वाटिका में से निकाल देते हैं, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। और इसमें क्या ही है कि उत्पत्ति का चैप्टर हम 3 ले रहे हैं और उसमें जो वर्ष है वो 12 वर्ष है। तो इसमें क्या ही लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष के फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। देखिए उस वाटिका में परमेश्वर ने भले और बुरे का पेड़ तो लगाया ही था, जिसके कारण उन्होंने अनाज्ञाकारिता में आदम और हव्वा ने उसको तोड़ के खा लिया और वो ज्ञानवान हो गया। उसमें ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि आ गई, जिसके कारण उसने परमेश्वर की बातों को जो है अनाज्ञाकारिता में चलाना शुरू कर दिया। ठीक है? और अपनी मर्ज़ी के अनुसार चलना शुरू किया। तो परमेश्वर ने क्या सोचा है कि उसी वाटिका में एक वृक्ष और लगा हुआ था जो जीवन का वृक्ष है ना? और वो जीवन का वृक्ष उनको लगा कि इसने बुद्धि प्राप्त कर ली है, अगर ये वाला वृक्ष का फल भी खा लेगा तो कभी भी मरेगा नहीं। मरने का मतलब ये है कि जो मृत्यु है, तभी से यहाँ से मृत्यु शुरू हुई। अगर वो वहीं पर ही रहते और परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहते, तो वो वहाँ उस वाटिका से जाते नहीं। तो परमेश्वर जो है वहीं पर ही जो है उनको रखते। लेकिन अब परमेश्वर को लगा कि अगर इन्होंने ये वाला फ्रूट को खा लिया, तो वो वाले फ्रूट को भी खा सकते हैं। इसलिए उसको वहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी था। तो परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकाला। और इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह भूमि पर खेती करे, जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूरब की ओर पूर्वों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। तो जीवन का जो वृक्ष है उस वो अभी इतना दब चुका है, दबने का मतलब है इतना वो लुप्त हो चुका है कि अब वो किसी को दिखाई नहीं देता। आप गूगल में भी उसको सर्च कर सकते हैं कि वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उसको बहुत ही सिक्योर कर दिया, उसको दबा दिया, क्योंकि वो फ्रूट इंसान देख रहे हैं हम कि आज के टाइम में कितना आगे बढ़ चुका है, रॉबोट्स का यूज़ कर रहा है, साइंस में इतनी इम्प्रूवमेंट कर चुका है, हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट कर चुका है अपने माइंड से और गलत तरीके से विरोध कर के। और मतलब एक दिमाग को सही तरीके से चलाना और परमेश्वर का विरोध में बातें करना, काम करना, वो जो है, जो पूरी सृष्टि को बर्बाद करता है। तो इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही पता है कि मनुष्य का जो अब ज्ञानवान हो चुका है, उसमें बुद्धि आ चुकी है और वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए उस फ्रूट को उस समय पे भी क्या कर दिया, उसके चारों तरफ बाड़ा बाँध दिया ताकि कोई उसमें एंटर ना कर सके। आज की डेट में भी वो इस तरीके से लुप्त हो गए, किसी को दिखाई ना दे। तो ये परमेश्वर ने इतनी अद्भुत चीज़ों को बनाया है। और फिर उसके बाद क्या होता है, उनके बाद उनके आदम और हव्वा के बेबी होते हैं। एक का नाम कैन होता है और एक का नाम हाबिल होता है। आगे हम कैन और हाबिल से सीखेंगे कि परमेश्वर जब कैन और हाबिल जो थे दोनों भाई थे, इन दोनों के भाई में भी किस तरीके से लड़ाई पैदा हुई और किस तरीके से परमेश्वर कौन किसकी भेंट को स्वीकार किया और क्यों दूसरे की भेंट को स्वीकार नहीं किया। ये हम आने वाले चैप्टर में, आने वाली वीडियो में हम इससे सीखेंगे। परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष करे।